नमस्कार, 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अदिति त्यागी। दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हमले के सिलसिले में मीडिया पर निशाना साधने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की कड़ी आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों ने उनके बयान को बेतुका और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। वहीं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें इस तरह के बेतुके बयान देने की आदत है जो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है। गौरतलब है कि वीके सिंह ने रविवार को दावा किया कि दिल्ली में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले एक मामूली झड़प थे जिसे मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला का। मनीष, चौतरफा आलोचना वीके सिंह को झेलनी पड़ रही है, सरकार क्या कह रही है उनके इस बयान को लेकर? देखिए, इंटरनेशनल स्तर पर भी काफी बदनामी हो रही है, क्योंकि एक तरफ जो पूरा अफ्रीकन जो देश है उनका जो ग्रुप है वो काफी सीरियसली ले रहा है और सरकार ने इसके लिए राजनाथ सिंह ने पुलिस कमिश्नर से बात की थी और कहा था कि जो भी अफ्रीकन लोग हैं उनकी ज्यादा सख्त की जाए। वीके सिंह आया है, खुद सरकार के भी यहाँ पर मुश्किल में खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक मंत्री ये बोलता है कि बड़ी कार्रवाई। मनीष, ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के बयान पर विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने मीडिया पर यह आरोप लगाया था कि वो अफ्रीकी मूल के लोगों पर हो रहे हमलों को ज्यादा तूल दे रहा है, बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। जेडीयू नेता केसी त्यागी मीडिया पर दोष मढ़े जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो एनसीपी नेता तारिक अनवर ने वीके सिंह के बयान को काफी शर्मनाक बताया है। भारत में इस प्रकार की घटनाएं खासतौर से राजधानी में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो भारत की छवि के भी विरुद्ध है और हमारी सभ्यता के विरुद्ध भी है। इसलिए मीडिया को दोष देने के बजाय पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। विदेश मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उस हैसियत से उनको ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और ऐसे वक्त में इस तरह का बयान देना एक राज्य मंत्री को शोभा नहीं देता है। एक तरफ विदेश राज्य मंत्री ने विदेशी छात्रों पर हमले को मामूली करार दिया, तो वहीं विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस मामले पर सख्त हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। वो रात को म्यूजिक बहुत तेज बजा रहे थे, आपने उसको मना किया तो उसमें झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से झगड़ा हुआ, थोड़ी बहुत इंजरी, कोई किसी को बहुत ज्यादा चोट नहीं। उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे यहाँ पे रेशियल अटैक हो गया है। ये तस्वीर दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर की है। अफ्रीकी छात्रों पर लगातार हो रहे हमले के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है, इसीलिए ऐसी घटनाओं से बचा जाए। दरअसल 21 मई को दिल्ली में कांगो के छात्र ओलिविये की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद दक्षिण दिल्ली में ही कुछ जगहों पर अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले की शिकायत आई। शुक्रवार को भी छतरपुर इलाके में करीब आधा दर्जन अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमला हुआ। इस घटना के बाद मामला बड़ा हो गया है। अफ्रीकी देशों ने विदेश मंत्रालय से इसकी शिकायत की, जिसके बाद विदेश मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक एक्शन में आ गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से बात की। राजनाथ सिंह ने हमलों की निंदा की और पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और उन इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है जहां अफ्रीकी नागरिक रहते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश सचिव से अफ्रीकी देशों से मुलाकात करने को भी कहा। लगातार हो रहे हमलों के विरोध में छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी अफ्रीकी लोगों पर हो रहे हमले को नस्ली हमला नहीं मान रहे हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं है, ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लोकल्स उनका डिफरेंट इंसिडेंट्स में उनका थोड़ा उनसे झगड़ा हुआ। हमने ही इसमें प्रोएक्टिव एक्शन लिया है। हमने ही उनसे कहा है कि आप नहीं, आप इसमें अगर ऐसा हुआ है तो आप कंप्लेंट दीजिए, हम उसमें केस दर्ज करते हैं। सवाल ये है कि लगातार ऐसी घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के लोगों
और अफ्रीकी मूल के लोगों में झड़प बढ़ती जा रही है। जरूरी है कि सरकार और पुलिस इस पर एक्शन ले, नहीं तो देश की बदनामी होगी। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। अतिथि देवो भव कहने वाला देश, उसमें इस तरीके के अटैक्स को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है।